Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic features of functional strategy. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शनल स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट को, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। इसके साथ साथ क्यों इसकी हमें जरूरत रहती है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल स्ट्रेटजी को डेवलप करने की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, इसको भी हमने कवर अप किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल स्ट्रेटजी के क्या क्या फीचर्स हैं। जैसा कि हमने इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था, तो इसके कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के बेसिस पर हम इसके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स में से द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ स्ट्रेटेजिक functional strategy is the time span of a functional strategy as compared to a business level strategy is short। यानी कि जब मैं टाइम की बात करता हूँ, टाइम स्पान की बात करता हूँ फंक्शनल स्ट्रेटजी के केस में और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के केस में, तो फंक्शनल स्ट्रेटजी में टाइम स्पान कम रहता है इन कंपेरिजन टू बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। यानी कि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट अगर आपको करना है, इसको प्रॉपर्ली डिजाइन करना है, तो इसमें आपको कम टाइम लगेगा in comparison to a business level strategy। Clear? Second point क्या है इसका? It focuses attention on what needs to be done now to make the grand strategy work। इसका मेन फोकस क्या होता है? इसका मेन फोकस होता है उन पर्टिकुलर नीड्स पर प्रॉपरली अटेंशन पे करना जिन्हें अभी किया जाना चाहिए, जिससे कि जो ग्रांड स्ट्रेटजी है उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जा सके, उनको एक्शन में लाया जा सके। इस पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करती है फंक्शनल स्ट्रेटजी। थर्ड फीचर इज इट इज मोर स्पेसिफिक एंड एक्शन ओरिएंटेड बिकॉज इट क्लियरली आउटलाइंस व्हाट शुड बी डन इन ईच फंक्शनल एरिया सो एज टू अचीव द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होती है और सबसे ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होती है फंक्शनल स्ट्रेटजी, क्योंकि इसमें क्लियर वे में डिफाइंड होता है कि क्या किया जाना चाहिए हर एक फंक्शनल एरिया के रिलेशन में। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बिजनेस के साथ में डिफरेंट टाइप के फंक्शनल एरियाज रिलेटेड होते हैं, तो फंक्शनल स्ट्रेटजी में ये डिफाइन कर दिया जाता है कि डिफरेंट फंक्शनल एरिया को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं बहुत ही क्लियर वे में। और इसी वजह से ये बहुत स्पेसिफिक और एक्शन ओरिएंटेड होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हर फंक्शनल एरिया को बता दिया जाता है उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, वो भी क्लियर कट वे में, कोई भी कंफ्यूजन कैसा भी नहीं होता है यहाँ। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका फंक्शनल स्ट्रेटजी का? इट परटेन्स टू द फंक्शन डिपार्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ द एंटरप्राइज। ये किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के फंक्शन से या फिर उसके डिपार्टमेंट से या फिर उसकी किसी पर्टिकुलर डिवीजन से बिलोंग करती है। इसका मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, बल्कि उस एंटरप्राइज के एक पर्टिकुलर फंक्शन, डिपार्टमेंट या डिवीजन से हो सकता है। कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनल स्ट्रेटजी को डेवलप नहीं किया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्रांड स्ट्रेटजी यानी कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, और बिजनेस के लिए बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस के लिए हम फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका? इट हैज टू इन परसुएंस ऑफ द ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। हालांकि जब बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है तो उसके लिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को प्रॉपरली कंसीडर किया जाता है। बिना कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को कंसीडर किए हुए फंक्शनल स्ट्रेटजी को डेवलप नहीं किया जा सकता। एक्चुअल में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को ही एक्शन में लाने के लिए ही हम फंक्शनल स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। तो बिना ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के परसुएंस के आप फंक्शनल स्ट्रेटजी को डेवलप नहीं कर सकते। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द इट एक्ट्स टू अचीव कॉर्पोरेट एंड बिजनेस यूनिट ऑब्जेक्टिव्स बाय मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। इसका मेन एक्टिविटी क्या है? फंक्शनल स्ट्रेटजी की मेन एक्टिविटी है रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करते हुए कॉर्पोरेट और बिजनेस यूनिट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। क्योंकि कॉर्पोरेट और बिजनेस यूनिट पे आप जो स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हो वो प्रॉपरली प्लान्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फंक्शनल लेवल पर उसको एक्शन में लेकर आया जाता है। इसी वजह से फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजीज को इस तरह से डेवलप किया जाता है जिससे कि रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करते हुए कॉर्पोरेट और बिजनेस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं यहाँ पर। इट इज द गेम प्लान टू मैनेज अ प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट एक्टिविटी विद इन अ बिजनेस। एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर
जो प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट एक्टिविटी है उसको मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गेम प्लान जो डेवलप किया जाता है इसे हम फंक्शनल स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रेटजी वो गेम प्लान है जो प्रिंसिपल यानी कि जो मेन सबऑर्डिनेट एक्टिविटी है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो एचआर है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो ऑपरेशंस है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, किसी भी बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट एक्टिविटीज है उनको मैनेज करने के लिए फंक्शनल स्ट्रेटजी एक गेम प्लान को डेवलप करती है। नेक्स्ट फीचर इज फंक्शनल स्ट्रेटजी मेनली किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या बिजनेस यूनिट के रिलेशन में उसकी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस को डेवलप करना और नर्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप की जाती है, जिससे कि वो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट या कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सके। नेक्स्ट फीचर इज फंक्शनल स्ट्रेटजी का जो ओरिएंटेशन है वो उसकी पेरेंट बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी के बेसिस पर डिक्टेट किया जाता है। यानी कि हम जिस पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग फंक्शनल स्ट्रेटजी को डेवलप कर रहे हैं, सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर फंक्शनल स्ट्रेटजी की जो पेरेंट बिजनेस यूनिट है उसकी स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इवेल्युएट किया जाता है, उसको कंसीडर किया जाता है और उसके बेसिस पर ही उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट की फंक्शनल स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, फंक्शनल स्ट्रेटजी कि अगर मैं स्कोप की बात करूं तो बिजनेस स्ट्रेटजी के कंपैरिजन में इसका स्कोप नैरोअर है। इसमें जैसा कि बिजनेस स्ट्रेटजी होती है तो जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो ओवरऑल बिजनेस गेम प्लान के रिगार्डिंग रेलिवेंट डिटेल को कवर अप करती है और इसके लिए डिफरेंट टाइप के एक्शंस, अप्रोचेस और प्रैक्टिसेस को सेट किया जाता है जिसे एक पर्टिकुलर फंक्शन को मैनेज करने में एम्प्लॉयड किया जा सके। तो इस तरह से बिजनेस स्ट्रेटजी का स्कोप क्या है, फाइनेंशियल फंक्शनल स्ट्रेटजी से कहीं ज्यादा वाइडर है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज इट मे डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। रीजन टू रीजन डिपेंड कर सकती है, बिजनेस टू बिजनेस डिफर भी कर सकती है। यानी कि अगर मैं एक एरिया और दूसरे एरिया की बात करूं तो उसमें ये डिफरेंस हो सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा तो उसमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। इट वेरी, ये हमेशा वेरी करेगी, डिफरेंशिएट होगी हमेशा रीजन टू रीजन। नेक्स्ट वन इज द जब फंक्शनल स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है तो उसे खुद के नैरोअर पर्पज को सर्व करने से ज्यादा सिंक होने के पर्पज को फोकस करना होता है। अब सिंक का क्या मतलब है, वो अपने पर्पज को तो कंप्लीट कर रही है, सर्व कर रही है, दैट इज ओके, वो तो करना ही करना है, लेकिन उसको उससे ज्यादा ही परफॉर्मेंस देनी है। ज्यादा परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा, जो उसके द्वारा परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटीज है वो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और ग्रांड स्ट्रेटजी के साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में और प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ में होनी चाहिए, परफॉर्म की जानी चाहिए। तब तो फायदा है फंक्शनल स्ट्रेटजी को परफॉर्म करने का, अदरवाइज कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। जब हम डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो उनको इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए एक दूसरे के रिलेशन में और ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के रिलेशन में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। यानी कि हर फंक्शनल स्ट्रेटजी को एक दूसरे से प्रॉपर्ली कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रेटजीज को कोरिलेट नहीं करोगे तब तक ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। द नेक्स्ट फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी इज implementation of these strategies involve a wide range of policy decisions to be made relating to the functional areas। यानी कि अगर आपको इस या इन पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए हर एक पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया के रिलेशन में एक पॉलिसी डिसीजन को फॉलो किया जाता है और उसके रिगार्डिंग एक वाइड रेंज उनकी डेवलप की जाती है। तो इन वाइड रेंज को फोकस करते हुए ही आप स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सकते हो। यानी कि पॉलिसी जो स्ट्रेटजीज है उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए एक पॉलिसी डिसीजन को तो आपको डेवलप करना ही होगा। तो जो वाइड रेंज ऑफ पॉलिसी डिसीजंस डेवलप किए जाते हैं उनमें से किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी डिसीजन को फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर फंक्शनल स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है और इस तरह से आप सारी की सारी पॉलिसीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट, सारी की सारी स्ट्रेटजीज को, फंक्शनल स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फोकस क्या है,
फंक्शनल स्ट्रेटजी का। फंक्शनल स्ट्रेटजीज का फोकस रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर भी, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं इनको भी कंसीडर किया जाता है जब फंक्शनल स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है। इंटरनल इवैल्यूएशन तो चलता ही चलता है, लेकिन इसके साथ साथ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हुए फंक्शनल स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है। ये भी इनका एक मेन फीचर रहता है। नेक्स्ट फीचर इज functional strategies help in implementation of grand strategy. These translate grand strategy into action. ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जो फंक्शनल स्ट्रेटजीज हैं ग्रांड स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि ग्रांड स्ट्रेटजी को आप डिवाइड करते हो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में, और फिर बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज को आप डिवाइड करते हो किसमें, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज में। तो ग्रांड स्ट्रेटजी में आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है। अब जो आपने बिजनेस के रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए आप फंक्शनल स्ट्रेटजीज की हेल्प लेते हैं। तो एक तरीके से जो फंक्शनल स्ट्रेटजीज है वो ग्रांड स्ट्रेटजीज को एक्शन में प्रॉपरली ट्रांसलेट करती हैं। ये है इनका एक मेन फीचर। नेक्स्ट फीचर इज देयर माइट बी सेवरल सब फंक्शनल एरियाज विद इन फंक्शनल स्ट्रेटजीज। हर एक फंक्शनल स्ट्रेटजीज में डिफरेंट सब फंक्शनल एरियाज इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे मार्केटिंग की बात करेंगे तो मार्केटिंग में परचेजिंग डिपार्टमेंट भी होगा, ठीक है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी होगा, इसके साथ साथ सप्लायर डिपार्टमेंट भी होगा, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी होगा, और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट भी होगा, प्रमोशन डिपार्टमेंट भी होगा। इस तरह से मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के सब फंक्शनल एरियाज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, फंक्शनल स्ट्रेटजीज आर मेड विद इन द गाइडलाइंस दैट हैव बीन सेट एट हाई लेवल्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस सेट की गई हैं उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही फंक्शनल स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है। बिना उन गाइडलाइंस के आप फंक्शनल स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, दीज आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स ऑफ द मीन्स और एक्टिविटीज दैट विल बी यूज्ड टू अचीव शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्टेब्लिश कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी कि जो भी आपको डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है या जो आपको प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उनको अचीव करने के रिगार्डिंग ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट को डिफाइन करती है। आपको जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं या जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एस्टेब्लिश करने हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्ड स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। एंड द लास्ट as per my discussion is a functional strategy supports business level strategy which in turn supports corporate level strategy। फंक्शनल स्ट्रेटजी से जो आउटकम्स निकल कर आते हैं उसके बेसिस पर आपके बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज के गोल्स कंप्लीट होते हैं, और जब आप बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज के गोल्स कंप्लीट होते हैं तो आपके कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के जो टारगेट्स हैं वो भी अचीव हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो फंक्शनल स्ट्रेटजी है वो सपोर्ट करती है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को, और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी फाइनली सपोर्ट करती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजीज। थैंक यू।